तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा लोगों की कई बार दर्दनाक मृत्यु होती है। कई बार धारदार हथियार से, कोई एक्सीडेंट से, शरीर कई बार शत-विशत हो जाता है। ये सब योग कुंडली में कैसे हम पता लगाते हैं? कैसे पता लगेगा कि हमारी जो मृत्यु है किसी धारदार हथियार से होगी, कहीं चोट लगेगी, कोई एक्सीडेंट होगा या दुर्घटना होगी? ये ग्रहों की स्थिति से हम पता लगा सकते हैं और आज मैं इसकी चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मृत्यु या हम कहें हमारे साथ कोई भी हादसा जिससे कि हमारे प्राण निकल जाएं। अब कई बार तो नॉर्मल डेथ्स होती हैं, कई बार कोई दुर्घटनाएं होती हैं, कई बार किसी के द्वारा असॉल्ट यानी कि किसी के द्वारा कोई हमला होता है। आपने आजकल देखा ही होगा कि न्यूज़ में आजकल क्या चल रहा है कि किसी जेल के परिसर के अंदर, वहाँ पर एकदम सिक्योरिटी के अंदर किसी गैंगस्टर्स वगैरह थे, उनके साथ इस तरह के हमले हुए। पर कई बार मोहल्ले की लड़ाई में भी आपको चोट लग जाती है या फिर आपके कोई जानने वाले को चोट लगी होगी जिससे कि उसकी मृत्यु हुई होगी। हो सकता है कि आपके साथ कभी ऐसा मौका ज़रूर आया होगा कि आपके साथ कोई दुर्घटना हुई हो सकता है उसमें आप बाल बच गए या फिर आपके शरीर का किसी अंग का नुकसान हुआ हो। आपके जानने वाले में, आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब ये कारण क्या होते हैं? अगर हम कारणों को 3 फैक्टर्स में डिवाइड करें, यानी कि सबसे पहले एक होता है मृत्यु तुल्य, यानी कि ऐसे कष्ट, कोई ऐसी दुर्घटना जिससे कि मृत्यु तुल्य कष्ट हो या फिर व्यक्ति के प्राण जान जाने तक की नौबत आ जाए। और कई बार कुछ दुर्घटनाएं होती हैं जो शरीर के कुछ अंग को ख़त्म कर देती हैं या ख़राब कर देती हैं, या कट जाता है, शत-विशत हो जाता है, अंग विहीन हो जाता है, कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं। पर तीसरी घटना जिसे कि हम सर्जरी कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, ये भी कुंडली से ही पता लगते हैं, क्योंकि ये भी इस तरह का योग होता है कि व्यक्ति के शरीर पर जो चाकू है, डॉक्टर का जो ब्लेड होता है, यानी कि धारदार हथियार होता है, क्योंकि वो उसके लिए हथियार है, आपके शरीर पर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अक्सर आपने ये भी लोग देखे होंगे कि कई लोगों को बहुत चोट लगती है। चोट चाहे कहीं की भी हो, शरीर में कहीं पर भी चोट लगती हो। बहुत से लोगों की चोट यानी कि बचपन चोट खा खा के गुजरा है, पर कईयों को दिल की चोट लगती है। शरीर की चोट तो सही हो जाती है, पर दिल की चोट सही नहीं होती है। इसी तरीके से शरीर की जो चोट है उसका निशान रहता है, यानी कि ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ याद रहता है। मेरे भी माथे पर बचपन में चोट लगी थी, हो सकता है आपको भी लगी हो, घुटने पर, माथे पर, यही ज़्यादा जगहें होती हैं जहाँ पर अक्सर बच्चों को चोट लगती है। तो चोट के योग, यानी कि कई बार देखिए चोट आँख की भी हो सकती है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो शरीर चलाने वाली चीज़ है वो आँख है। कई बार आँख की हो सकती है, कई बार हाथों में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, जो कि हमारे शरीर को इस तरह से नुकसान पहुंचा दे कि हमारी बढ़ती हुई ज़िंदगी में वही एक फैक्टर हमारे लिए अवरोध यानी कि रुकावट का काम करे। तो सबसे पहले हम समझें कि इनमें कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से भाव सम्मिलित हैं। अगर हम बात करें तो मंगल, राहु, शनि, तीसरा भाव, 8वां भाव, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ इस तरह की दुर्घटना या किसी तरह से हमारे शरीर पर खून का स्राव या ब्लड लॉस की कहीं ना कहीं हमारे साथ इंसिडेंसेस दिखाती हैं। अब कुछ योग मैं आपको बताता हूँ जिस योग से आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब योग पता लग जाते हैं तब हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। कुछ खतरे वाले कामों से, कुछ ऐसे जोखिम भरे कामों से हमें सतर्क रहना चाहिए, कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर मंगल पहले भाव में है, मंगल पहले भाव में, राहु 8वें भाव में है, या फिर मंगल पहले भाव में है, राहु तीसरे भाव में है, तब ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक नुकसान कहीं ना कहीं होते हैं। ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं असॉल्ट होते हैं। असॉल्ट यानी कि किसी ने कोई हमला किया, कोई धारदार तेजदार हथियार से व्यक्ति के ऊपर हमला होता है। या फिर मंगल राहु की युति, मंगल राहु की युति पहले भाव में या 8वें भाव में, इनमें से कहीं पर भी, तब क्या होता है व्यक्ति को, अब देखिए हेल्थ को भी ये प्रॉब्लम देता है। अगर 8वें भाव में है, कई लोगों को आपने देखा होगा बवासीर के, उनको सर्जरीज होती हैं, बवासीर संबंधी प्रॉब्लम होती है, ब्लडी बवासीर आती है, और कई बार ये लगन में हो तो सिर से संबंधित चोट भी दे देता है। अब हम बात करते हैं किसी धारदार हथियार से व्यक्ति के ऊपर हमला होना, असॉल्ट होना, या फिर सुनियोजित तरीके से इसके साथ ये धारदार हथियार का चलना। इसके ऊपर दोनों में फ़र्क है।
पर जिसे कहते हैं कि मंशा एक ही है, यानी कि आपके शरीर से रक्त का बहाव कराना। अगर मान लीजिए धारदार हथियार, जैसे कि लोग बहुत से तरीके से धारदार हथियार होते हैं जो कि हमले के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाकू है या कुछ भी है, कोई नुकीली चीज़ें हैं। अगर मंगल राहु का योग 8वें घर में है और साथ ही साथ तीसरे घर में कहीं पर आपके कोई पापी ग्रह, मान लीजिए शनि आकर बैठ जाए या फिर बुध ही आकर बैठ जाए, तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में धारदार हथियार से हमले होते हैं। और ये हमले किसी न किसी कारणों से हो सकते हैं। हो सकता है किसी के साथ रंजिश है, कहीं दुश्मनी है, कुछ भी है। ऐसे व्यक्तियों के ऑपरेशन या सर्जरीज होती हैं। अब ये सुनियोजित तरीके से हो रही है क्योंकि आप इसमें विवश हो, आपके शरीर में कोई दिक्कत परेशानी है, डॉक्टर ने आपको सर्जरी बोली है तो ये करवानी पड़ेगी। अब कई बार क्या होता है कि पथराव हो रहा है कहीं पर, या फिर कहीं किसी ने कोई पत्थर फेंक कर मारा और आपके सिर पर आकर लग गया, सिर पे लगा, आँख पे लगा या आपके शरीर पर कहीं ऐसी जगह लगा जिससे कि आपको परेशानी हो गई। आपके लिए वो एक परेशानी का सबब बन गया। हो सकता है सर्जरी करवानी पड़ी, हो सकता है उसके लिए आपको लंबे ट्रीटमेंट के दौर से गुजरना पड़ा। ये सब चीज़ें होती हैं जब भी मंगल या राहु का एक योग 8वें और तीसरे भाव से बन जाता है, या फिर राहु हो 11वें घर में, मंगल हो 8वें घर में। ये एक योग है, यानी कि योग क्या है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं मंगल और राहु से संबंधित चीज़ें होंगी, यानी कि अचानक होगी। मंगल जो आपका रक्त का बहाव कराएगा अचानक, और ये सब चीज़ें होना एक दुर्घटना ही होती है। कई बार लोगों को एक्सीडेंट होता है गाड़ी के साथ, यानी कि कोई व्हीकल वगैरह है उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। मान लीजिए चंद्र का कहीं से ऐसा संबंध बन रहा है कि आपकी दुर्घटना के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ मंगल और राहु के कहीं ना कहीं बुरे प्रभावों के कारण या फिर बुरे भावों के कारण मूवमेंट हो रही है। जैसे कि मान लीजिए अब चंद्र 6ठे भाव में है, मंगल 8वें भाव में है और राहु तीसरे भाव में है, तब ऐसे केस में भी ये एक ऐसा योग बन जाता है जो व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं कराता है। कहीं चंद्र 4थे भाव में है और साथ ही साथ शनि मान लीजिए 10वें भाव में है। अब ये वर्षफल में कंडीशन बनती हैं। अब वर्षफल में ऐसे योग बन रहे हैं तो उस वर्ष ज़्यादातर ज्योतिषी यही कहते हैं कि आपको थोड़ा इस समय सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए, ड्राइविंग से आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें योग दृष्टि के अनुसार ही कही जाती हैं कि ये समय थोड़ा सा आपका सावधानी वाला है। और आँख की चोट अक्सर तब आती है जब भी चंद्र केतु का योग बन जाए। मान लीजिए चंद्र केतु 6ठे भाव में है या 8वें भाव में है, या फिर चंद्र 4थे भाव में है और राहु के साथ 4थे भाव में है, केतु यहाँ पर 10वें भाव में है, या फिर चंद्र 6ठे भाव में है और साथ ही साथ केतु दूसरे भाव में है, तब भी यहाँ पर आँख की परेशानी का योग बन जाता है। और मान लीजिए चंद्रमा आपके 6ठे भाव में है और राहु आपके तीसरे भाव में है और केतु 8वें भाव में आ गए, तब ऐसे केस में आँखों की प्रॉब्लम के योग बनते हैं। कई बार कैटरैक्ट सर्जरीज वगैरह होती हैं, आँखों की समस्याओं की कहीं ना कहीं परेशानी चल पड़ती है। ये सब परेशानियाँ देखिए एक तरीके से हम कहें तो कुल मिलाकर है तो आपके शरीर का और आपके शरीर के अंग का नुकसान ही। तो इस तरह से कई बार योग उल्टे सीधे बनते हैं, तो उन योगों की शांति या शमन के लिए उन ग्रहों से जो ग्रह पीड़ा कर रहे होते हैं उनसे संबंधित चीज़ों का हम कहीं ना कहीं दान करवा देते हैं या फिर जल प्रवाह करवा देते हैं, ताकि वो जो एक अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी बनी हुई थी वो वहाँ से शिफ्ट हो जाए, जिससे कि आपके ऊपर जो उस अलाइनमेंट और योग के कारण प्रॉब्लम आने के चांसेस थे वो टल सकें। तो दोस्तों इस तरह से हम ग्रहों की एक थोड़ी सी एनर्जी को इधर से उधर करके अपने ऊपर आ रहे किसी भी कष्ट से बच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारियाँ और ऐसे ही बेहतरीन योगों की जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।